एक दिन जंगल में शेरू महाराज के दरबार में एक धनी व्यापारी आया और उत्साहित होकर शेरू महाराज के सामने एक चुनौती पेश की। उसने गर्व से कहा, महाराज, मैं जानना चाहता हूं कि इस दरबार में कौन सबसे बुद्धिमान है। मैं 3 ऐसी पहेलियां लेकर आया हूं जिन्हें सुलझाना बेहद मुश्किल है। जो व्यक्ति इनका सही उत्तर देगा उसे मैं सोने की 100 मुद्राएं दूंगा। शेरू महाराज ने मुस्कुराते हुए अपने मंत्री चीताराम की ओर देखा। उन्होंने कहा, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? चीताराम ने अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लाते हुए जवाब दिया, महाराज, पहेलियां, वो भी मेरे सामने? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मुझे बस उस व्यापारी की 3 पहेलियां सुनने की जरूरत है। व्यापारी ने उत्साह से चीताराम के सामने अपनी पहेली रखी। उसने कहा, चीताराम जी, मेरे गांव में 3 लोग हैं और वे सभी मूर्ख हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे बड़ा मूर्ख है। अगर तुम सही सही अंदाजा लगाकर बता सको कि उनमें से सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, तो ये सोने की मुद्राएं तुम्हारी होंगी। चीताराम ने आंखें गोल करते हुए कहा, वाह, यह तो एक मजेदार चुनौती लग रही है। मुझे बताओ उनके बारे में। व्यापारी ने 3 मूर्खों का वर्णन करते हुए कहा। पहला मूर्ख, वह हर दिन अपने घर की छत पर बैठकर सोचता है कि वह आकाश में उड़ सकता है। उसने कई बार छत से कूदने की कोशिश की और हर बार धड़ाम से गिरा, लेकिन फिर भी वह मानने को तैयार नहीं कि इंसान नहीं उड़ सकता। दूसरा मूर्ख, यह व्यक्ति अपने खेत में एक कुआं खोद रहा था और फिर अचानक उसे लगा कि अगर वह मिट्टी वापस कुएं में डाल दे तो कुआं खुद ब खुद बन जाएगा। अब वह रोज मिट्टी को बाहर निकालता है और फिर से उसी कुएं पर डाल देता है, लेकिन कुआं कभी पूरा नहीं होता। तीसरा मूर्ख, यह व्यक्ति हर दिन नदी के किनारे जाता है और अपने हाथों से पानी को पकड़ने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि अगर वह तेजी से हाथ हिलाएगा तो पानी उसके हाथों में आ जाएगा। हद है, लेकिन जाहिर है वह कभी पानी नहीं पकड़ पाता और फिर भी हर दिन वही कोशिश करता रहता है। चीताराम ने व्यापारी की पूरी कहानी ध्यान से सुनी और फिर जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, ओह, यह तो वाकई दिलचस्प है, लेकिन सबसे बड़ा मूर्ख, वह तो मैं आपको अभी बता सकता हूं। व्यापारी चौंकते हुए बोला, कौन है सबसे बड़ा मूर्ख? चीताराम ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे बड़ा मूर्ख तो वह है जो इन 3 मूर्खों को देखकर भी यह सोचता है कि इनमें से कोई एक सबसे बड़ा मूर्ख है। असली मूर्ख तो आप खुद हैं, क्योंकि आप इनकी मूर्खतापूर्ण हरकतों का मजा ले रहे हैं, जबकि आपको इन्हें समझाना चाहिए था। दरबार में ठहाके गूंज उठे। शेरू महाराज और सभी दरबारी चीता की चतुराई से बेहद प्रभावित हुए। व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह शर्म से पानी पानी हो गया। उसने झुककर सोने की मुद्राएं चीताराम को दीं और बिना कुछ कहे दरबार से चला गया। कहानी की सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दूसरों की मूर्खता पर हंसने से पहले हमें खुद पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों की मूर्खता का मजाक उड़ाता है, वह खुद सबसे बड़ा मूर्ख साबित हो सकता है।